हरे कृष्णा राधे राधे। बोलिए शीतला माता की जय। आइए सुने शीतला माता की कहानी। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उन दंपत्ति के 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं के बहुत लंबे समय बाद बेटे हुए। इतने में ही शीतला सप्तमी का त्यौहार आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं ने मन में सोचा कि यदि हम ठंडा भोजन खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। इसी विचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने वाले बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। इसके बाद सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से जब खाना खाने के लिए कहा तो बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें भी जगाकर भोजन करा दो। अब बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तब उन्होंने देखा कि उनके दोनों बच्चे मर चुके हैं। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। अब बहुएं विवश हो गई, सास को पूरी बात बताई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुमने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अब मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इस पेड़ के नीचे ओरी शीतला 2 बहनें बैठी थी। उन दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। इधर बहुओं ने भी थकान का अनुभव किया और वे भी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उन्होंने देखा कि ओरी और शीतला जो बहनें बैठी हैं, इनके सिर में बहुत सारी जुएं हैं। दोनों बहुओं ने मिलकर उनके बालों में से सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और वे कहने लगी, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारी पेट की शांति मिले। अब दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही तो लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु हमें अभी तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। ऐसा कहकर उन्होंने सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद शीतला माता कहने लगी, तुम दोनों तो दुष्ट हो, पापिन हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुख देखने वाला भी पाप का भागी होगा। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने की बजाय तुम लोगों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी और जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हम तो भोली भाली हैं, हमने अनजाने में ही गर्म भोजन खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा कर दें, हम दोबारा ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः अपने गांव में लौट आई। गांव वालों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र मास में जिस दिन शीतला माता की घर में पूजा होगी, उस दिन केवल ठंडा खाना खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा की वैसी सब पर करी। हे शीतला माता, सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य देना। बोलो शीतला माता की जय।